गंगा पथ को मरीन ड्राइव जैसा नहीं कहे, या गया जी में, गया जी तो आसन से सीधे संबद्ध है, इसलिए वहाँ कुछ करना हो तो उसको मरीन ड्राइव जैसा नहीं कहिए, क्योंकि हाल की सूचना है कि अब महाराष्ट्र और मुंबई के लोग मरीन ड्राइव को कह रहे हैं गंगा पथ जैसा बनाओ। ये उससे भी सुंदर है महोदय। इसलिए महोदय अब बार बार हम लोग मरीन ड्राइव की सुंदरता आकर्षकता के बारे में फंसे न रहें। वो आकर्षकता और सुंदरता का मानक तो अब गंगा पथ बन गया है, इसके जैसा कहें। मरीन ड्राइव से क्या मतलब है? जवाब तो आया हुआ है महोदय, लेकिन माननीय मंत्री जी विशाल हृदय के व्यक्ति हैं और थावे की पिणुकिया खाना भी चाहते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी सदन में मौजूद हैं महोदय। जब माननीय मुख्यमंत्री जी अभी प्रगति यात्रा में घूम रहे थे और जब वो वहाँ के विकास योजनाओं का अनाउंसमेंट कर रहे थे तो लोगों को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि ये होगा भी। और आज इतनी खुशी है बिहार के लोगों में कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितनी योजनाओं की घोषणा की सब पर कार्य प्रारंभ है और इतने ही कम समय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जाकर उसका उद्घाटन शिलान्यास करना भी शुरू कर दिया है महोदय। हम माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से यही जानना चाहते हैं कि आप पटना से भागलपुर तक ले जा रहे हैं जेपी गंगा कॉरिडोर, और इतना सुंदर बना है कि अब दुनिया का कोई भी व्यक्ति जब आ रहा है पटना तो एक बार जेपी गंगा कॉरिडोर को देखने जाता है। तो इसलिए इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का और पूरी सरकार का हम अभिनंदन करना चाहते हैं महोदय। लेकिन महोदय कोइलवर तक तो लोग बड़ा खुश हैं, लेकिन कोइलवर से प्रभु श्री राम की ज्ञान स्थली बक्सर बस वही उसी पर आ रहे हैं महोदय। और वहां 52 भगवान ने जन्म लिया है महोदय, विश्वामित्र जी की तपोस्थली है महोदय, और उस जगह को छोड़ देना उचित नहीं होगा। हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि कोइलवर से बक्सर तक इसको विस्तारित कर दीजिए। और उसी प्रकार का अभी घोषणा हुआ है सदन में महोदय, हरिहरनाथ क्षेत्र को पूरा शहर के जैसा बसाया जा रहा है और वहां से हम लोगों का वाल्मीकि नगर तक गंडक का जो कॉरिडोर है महोदय उसको भी उसी प्रकार से, ठीक है आगे अगले वित्तीय वर्ष में हो, लेकिन होना चाहिए महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न बहुत ही अच्छा मिथिलेश तिवारी जी किए। बिहार के विकास की चिंता और विशेष करके बक्सर की भी चिंता इनको है। हम लोग को ख्याल है कि बचपन में बहुत पहले मेरीन ड्राइव देखने के लिए बंबई जाते थे और बड़ा गर्व से बोलते थे कि हम लोग मेरीन ड्राइव पर घूमकर आ गए। लेकिन बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और बिहार के विश्वकर्मा आदरणीय नीतीश कुमार जी का ये जो विजन है, सोच है, और यही कारण है कि आज हम गंगा पथ पर जाकर उसको मेरीन ड्राइव बोलने लगे हैं धीरे धीरे। और आपने देखा कि इनकी सोच जो आप सोच रहे हैं उससे थोड़ा सा आगे है। आप बक्सर तक सोच रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी जो ये गंगा पथ का प्रोजेक्ट लाए हैं इसके पीछे इनका वाटरवेज, जो हमारा गंगा बनारस से लेके फरक्का तक और मिर्जा चौकी से पहले जो बॉर्डर है हमारा साहेबगंज का, तो ये गंगा पथ आने वाले समय में हमारा लॉजिस्टिक, जो हमारा वाटरवेज का प्रावधान होगा, जो सीप चलेगा, हमारा जहाज चलेगा हमारा गंगा में, और लॉजिस्टिक ले जाने में सस्ता पड़ेगा, सामान लाने में बहुत ही सस्ता पड़ेगा ढुलाई में। तो आने वाले समय में ये सोच हमारा है। अभी आपने देखा कि मुंगेर से लेकर सुल्तानगंज होते हुए सबौर तक इस गंगा पथ का निर्माण के लिए, और इधर कोइलवर तक और इधर बिदुपुर तक इसको बढ़ाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे वित्तीय व्यवस्था को भी देखते हुए, फिजिबिलिटी को भी देखते हुए, और ये गंगा पथ जो है बक्सर से लेके और फरक्का तक समुद्र से के नजदीक तक जाने का ये सपना हम लोग का सरकार का है। और अभी 2 जगह तो बन ही गया, अब तो बीच में मुंगेर से मोकामा और मोकामा से फिर बिदुपुर, और उसी तरह इधर जो है कोइलवर से आगे बक्सर और बनारस गंगा को मिला दिया जाएगा। तो ये आने वाले समय में मुख्यमंत्री महोदय का सोच है
कि हम बिहार को विकसित बिहार की ओर ले जाने के लिए और लगातार प्रयास मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है और निश्चित रूप से आपका सपना साकार होगा। बस इस सपने के साकार करने के लिए सभी लोग सकारात्मक भाव से बिहार के विकास में लग जाइए। धन्यवाद। मोहम्मद तौसीफ आलम महोदय, मोहम्मद तौसीफ आलम। अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट और। अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट बैठिए। अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई गुरेज नहीं है हमको कहने में, अध्यक्ष महोदय, कि भारत सरकार और बिहार सरकार रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज और रोडवेज सभी क्षेत्र में उल्लेखनीय काम, उत्कृष्ट काम कर रही है। लेकिन महोदय, माननीय मंत्री जी, रोड है का सवाल है, रोड का लेके चले गए वाटरवेज में, और माननीय मंत्री जी तो बहुत कुशल कारीगर भी हैं। तो मेरा आग्रह है, सपना दिखाने से तो काम चलेगा नहीं, तो इसीलिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि फंड की कमी हो तो बीओटी बेसिस पर बना दीजिए, बीओटी बेसिस पर लाइए इसको। लेकिन अगले वित्तीय वर्ष में महोदय, बक्सर के लोगों की आवाज है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के दिल में प्रभु श्री राम के ज्ञान स्थली के लिए बहुत प्रेम है, तो इस प्रेम का प्रकटीकरण हो और इसकी घोषणा हो महोदय। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा, जैसे बनाना हो बना दीजिए। प्रभु श्री राम का मंदिर बन गया, अब कम से कम कॉरिडोर तो बन जाए महोदय। मोहम्मद तौसीफ आलम पूछता हूं, किसी पर है आपका? ये तो आपके क्षेत्र का है, जरा बताइए। के लिए भी मेरा सवाल था आज ही, मरीन ड्राइव के लिए। आ जाएगा जी, आज ही सर। आपको नंबर आ रहा है। लेकिन वो चढ़ेगा नहीं, इसलिए मेरा निवेदन है कि गया जी के दोनों साइड में, उसका जवाब मिल जाएगा। गया जी के दोनों साइड में मरीन ड्राइव बनाया जाए, फल्गु। मोहम्मद तौसीफ आलम आ जाएगा। एक मतलब अनुरोध हम सदन के सदस्यों से करना चाहते हैं कि अब गंगा पथ को मरीन ड्राइव जैसा नहीं कहें, या गया जी में, गया जी तो आसन से सीधे संबद्ध है, इसलिए वहाँ कुछ करना हो तो उसको मरीन ड्राइव जैसा नहीं कहिए, क्योंकि हाल की सूचना है कि अब महाराष्ट्र और मुंबई के लोग मरीन ड्राइव को कह रहे हैं गंगा पथ जैसा बनाओ, ये उससे भी सुंदर है महोदय। इसलिए महोदय, अब बार बार हम लोग मरीन ड्राइव की सुंदरता, आकर्षकता के बारे में फंसे न रहें। वो आकर्षकता और सुंदरता का मानक तो अब गंगा पथ बन गया है, इसके जैसा कहें। मरीन ड्राइव से क्या मतलब है?